ये देखो दिख रहा है टेम्परेट जोन, और इधर थोड़ा घूमोगे तो किस किस को दिख रहा है, ये इंडिया देखो बना हुआ है, इंडिया दिख रहा है वर्ल्ड मैप पे सबको। यस मैम। यस तो देखो मैम। इंडिया, इंडिया का ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी ये देखो जो एकदम सबसे सामने दिख रहा है वो तो अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका के एकदम बगल में जो छोटा सा है वो है इंडिया हमारा। इंडिया के जो ऊपर वाला जोन है वो है हरा और नीचे वाला है लाल, है बात की नहीं? यस मैम। तो इंडिया का ऊपर वाला हरा है और नीचे वाला लाल है, इसका मतलब ऊपर इंडिया के टेम्परेट जोन पाया जाता है जहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और नीचे क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है हमारा ट्रॉपिकल। समझ गए? इसीलिए हम दोनों तरह के फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और टेम्परेट एवरग्रीन। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, इनमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों, यानी इनमें मोटी ठोस लकड़ी और सॉफ्ट दोनों पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। क्या एग्जाम्पल है? ओक, ओक, पाइन ओक, और पाइन। यूकेलिप्टस। ठीक है, ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। ओक ट्री देखो, देखने में ओक ट्री ऐसा सा लगता है, पहाड़ों पर ही ज्यादा दिखेगा, ये है ओक। ठीक है, और पाइन, पाइन तो सबने ही देखा होगा, पाइन तो देखा ही होगा ना बेटा। ये देखो ये है पाइन, यस मैम। ये है पाइन। मैम। तो ओक और पाइन और यूकेलिप्टस ये एग्जाम्पल है टेम्परेट एवरग्रीन के। तो सब लोग सामने टेम्परेट एवरग्रीन को नोट कर लो कि टेम्परेट एवरग्रीन दे आर फाउंड इन टेम्परेट जोन, और देयर एंड देयर एग्जाम्पल आर ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस। क्या है इनके एग्जाम्पल? ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। कोई पूछेगा मैम कैन यू टेम्परेट, रिपीट? ये देखो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ। सबको अभी तो क्लियर है ना कि टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ कौन सी है? इक्वेटर के यस जस्ट मैम। ऊपर वाली अर्थ है जोन है टॉरिड जोन, और टॉरिड जोन से ऊपर पड़ती है टेम्परेट जोन, और सबसे ऊपर पड़ती है पोल्स के पास फ्रिजिड जोन। तो जो टेम्परेट जोन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन ऑफ द अर्थ। कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट जोन में। यस मैम। एग्जाम्पल ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। सामने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल खुद ही, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पे लिखा हुआ है उसमें दूसरी लाइन के सबसे कॉर्नर में लिखा है ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। तो ये एग्जाम्पल है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के। जिस ओके तरह मैम। ओके, उसके बाद हेडिंग डालो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जिस जिस तरह ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों पाए जाते हैं, यानी अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें कुछ जगह बहुत बारिश होती है, वहां एवरग्रीन पाया जाता है, कुछ जगह उतनी बारिश नहीं होती, वहां डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसी तरह टेम्परेट जोन है जो अर्थ, उसमें कुछ जगह बहुत बारिश होती है, वहां एवरग्रीन पाया जाता है, और कुछ जगह डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, मैम तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो तो टॉरिड जोन में पड़ता होगा ना? हाँ टॉरिड ट्रॉपिकल, जोन में। ट्रॉपिकल रीजन पूरा पूरा टॉरिड जोन में ही पड़ता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस दोनों टॉरिड जोन में पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट दोनों टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अगला है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड और चिली में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखो, दे आर फाउंड इन यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिली। जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबको दिख रहा है सामने क्या लिखा हुआ है, आपको ये कॉपी करना है। ठीक है, दे आर फाउंड इन यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिली। और जब ड्राई सीजन आते हैं तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस की तरह ये भी अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट चाहे टेम्परेट हो या फिर ट्रॉपिकल, दोनों ही टाइप के डेसिडुअस फॉरेस्ट अपनी लीव्स को शेड यानी पत्तों को झड़ देते हैं ड्राई सीजन में। और दोनों ही टाइप के एवरग्रीन, टेम्परेट या ट्रॉपिकल, उन दोनों के ही पत्ते झड़ते नहीं है। ठीक है, सो ओके मैम। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड और चिली में पाए जाते हैं। ड्राई सीजन में ये अपने पत्ते झड़ देते हैं। तो लिखो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में सामने जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। ओक, एश, बीच, ये सारे यहाँ पर ट्री पाए जाते हैं, और इन फॉरेस्ट में डियर, फॉक्स, वुल्स ये सारे
एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। मैम ओक दोनों टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में दोनों हाँ में बेटा, पाए जाते हैं। ये दोनों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ है ना, तो वो दोनों ही एटमॉस्फेयर, दोनों ही क्लाइमेट में ये पेड़ उग जाता है, ठीक है। ओके मैम। जब सब लोग टेम्परेट डेसिडुअस लिख लेना, उसके बाद मुझे बताना। मैम लिख लिया। ओके मैम लिख लिया। ओके, उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है। अगले पेज का पहला दिख रहा है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन लिखा हुआ है। मेडिटेरेनियन सी किसी ने नाम सुना है? यस मैम। कहाँ पड़ता है मेडिटेरेनियन सी? देखो, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का नाम मेडिटेरेनियन सी के ऊपर रखा गया है। ये देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो मैंने खोली है फोटो अभी, ये कहाँ पे है पता है आपको? ये देखो, ये है बीच में जो ब्लू ब्लू, ऊपर हरा और नीचे लाइट ब्राउन या फिर बेज कलर है ना, दिख रहा है ना मेडिटेरेनियन सी? यस मैम। ये सी बेटा पाया जाता है, इस सी के नीचे है अफ्रीका। क्या है इसके नीचे? अफ्रीका। अफ्रीका। तो मेडिटेरेनियन सी को अगर आप अर्थ, और इसके ऊपर देखो जो है ना, इसके ऊपर है पूरा ये यूरोप, इधर कॉर्नर में है ग्रीस और इटली, ये इधर पाए जाते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी जो है, मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे इस सी का नाम इन्होंने मेडिटेरेनियन रखा हुआ है। और ये और क्लियर देखने के लिए वर्ल्ड मैप में लाल कलर से जो दिख रहा है, यस मैम। ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये है मेडिटेरेनियन सी। अच्छा बताओ, इसके ना इन्होंने मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का नाम क्यों रखा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये वाले रीजन की बेटा क्लाइमेट सबसे अलग है। इस रीजन में अलग तरह की टेम्परेचर रहता है। इस रीजन में क्या होता है पता है? ठंड में बारिश, आपने यहाँ क्या मानसून में बारिश होती है, इस रीजन में ठंड में बारिश होती है, समझ रहे हो? और गर्मियां इसमें ड्राई रहती हैं, उल्टा चलता है एकदम सिस्टम यहाँ पर। तो मेडिटेरेनियन रीजन आपको वर्ल्ड मैप में समझ में आ गया। देखो, अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे, और इंडिया से तो बहुत पीछे है। जहां पे फिलहाल हमारा दुबई, ये सब नाम सुने हैं ना अपने कंट्रीज के? यस मैम। आपने दुबई, कतर, यमन, ये सब कंट्री के नाम सुने होंगे, ये वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये केवल मुझे लोकेशन इसलिए दिखानी थी ताकि आप ये मत समझो कि ये कोई बहुत बड़ा नाम है ना। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो अफ्रीका के सर के ऊपर जो सी बनाया हुआ है, उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। और उस रीजन की जो क्लाइमेट है, उसी के हिसाब से वेजिटेशन का नाम रखा है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो देखो, इन्होंने लिखा भी हुआ है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मोस्टली फाउंड एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। है बात की नहीं? तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो वेजिटेशन पाई जाती है, उसको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं। और वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों में ही पाई जाती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी ऊपर अफ्रीका के, उसके ऊपर अफ्रीका पड़ता है, उसके नीचे अफ्रीका पड़ता है, उसके ऊपर यूरोप पड़ता है। तो यूरोप और अफ्रीका दोनों के ही इलाके में मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है। और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में सबसे ज्यादा साइट्रस फ्रूट्स मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? साइट्रस फ्रूट्स, मतलब ग्रेप्स और ऑरेंजेस। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में सबसे ज्यादा ग्रेप्स और ऑरेंजेस मिलते हैं। यही रीजन है कि यूरोप में इतनी ज्यादा वाइन मिलती है ना बेटा? किसी ने सुना होगा, वाइन तो यूरोप में बहुत मिलती है, यस मैम। क्योंकि वाइन यस बनती है ग्रेप से, और ग्रेप उगता है वहां के रीजन में बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, वहां पर ग्रेप्स बहुत उगते हैं। तो वो लोग एक्स्ट्रा ग्रेप उगाते हैं, उससे वो लोग वाइन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? वाइन। और फिर वो पूरे वर्ल्ड को वाइन इंपोर्ट करते हैं। तो कोई भी चीज समझ के अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगी। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है, वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाई जाती है, यूरोप और अफ्रीका में भी रहती है। और इसमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स पाए जाते हैं। साइट्रस फ्रूट्स का क्या मतलब है? खट्टे फल, ऑरेंजेस और ग्रेप्स के जैसे, फिग्स और ऑलिव्स। लिख लोगे? ये समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो फटाफट लिख डालो, फिर उसके बाद केवल हमारे कॉर्निफेरस बचेंगे और बस फिर हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, आप पूरा जो सामने लिखा हुआ है आप उसको नोट कर लो। मेडिटेरेनियन में दैट दे आर फाउंड नियर द मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। दे आर मोस्टली कंप्राइज ऑफ साइट्रस, यानी साइट्रस फ्रूट्स। चलो मैं बोल देती हूँ, इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो लिखो, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इज फाउंड नियर द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन की स्पेलिंग में तो किसी को डाउट नहीं है?
मैम लिख ली। Okay, Mediterranean vegetation is found near the Mediterranean Sea in Europe and Africa. They have mostly citrus fruits. Citrus का मतलब जो खट्टे होते हैं, ठीक है. Citric acid जिनमें पाया जाता है. They are found comprised of citrus fruits. Example oranges and grapes. तो फिर तो लेमन भी वहीं से मिलता होगा. क्या बेटा? मैम फिर तो लेमन भी वहीं से मिलता होगा, वो भी तो सिट्रिक में पाया जाता है. लेमन भी वहां पर उगता है, इसीलिए वहां पर आपको मोस्टली फलों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं. आपको बहुत सारी कैंडीज मिलती हैं जब आप फॉरेन में उस रीजन में जाते हैं. आपको वाइन मिलती है अलग अलग तरह की. वो क्यों? क्योंकि वहां पर इसी तरह की खेती होती है, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन इसी तरह की उगती है. समझ गए? मैम अब कॉन्फिनियस फॉरेस्ट का मुझे पता है पूरा. उसके बाद आप मेडिटेरेनियन जैसे ही लिख लोगे, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ठीक है. मैम कॉनिफेरस फॉरेस्ट मेनली हिली एरियाज में पाए जाते हैं. वेरी गुड. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट इनका दूसरा नाम टैगा भी होता है. ट्रैगा इसमें गलत लिखा है, टैगा होता है TAIGA, टैगा. ठीक है. तो मैम एंड दे आर सॉफ्टवुड ट्रीज. यस, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट दे आर आल्सो नोन एज टैगा फॉरेस्ट. और इसमें केवल आपको इतना लिखना है, दे आर फाउंड इन हाइयर लैटिट्यूड्स. हाइयर लैटिट्यूड्स में और हाइयर एल्टीट्यूड पर मिलते हैं, यानी बहुत ऊंचाई पे होते हैं. सो दे आर फाउंड इन हाइयर लैटिट्यूड्स एंड हाइयर ऑल्टीट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, लैटिट्यूड का मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबको पता है ना. यस मैम. अर्थ जो होती है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में से डिवाइड होती है. तो इक्वेटर के लैटिट्यूड मतलब आप इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहे हैं. लॉन्गिट्यूड का मतलब कि आप कितना आगे पीछे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. ओके. तो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में लिखना है, दे आर आल्सो नोन एज टैगा. दे आर फाउंड इन हाइयर ऑल्टीट्यूड. कहाँ पाए जाते हैं? हाइयर एल्टीट्यूड पे. हाइयर ऑल्टीट्यूड एंड हाइयर लैटिट्यूड, दोनों जगह. हाइयर लैटिट्यूड एंड हाइयर ऑल्टीट्यूड. तो लिखना है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज टैगा. दे आर फाउंड इन हाइयर ऑल्टीट्यूड एंड हाइयर लैटिट्यूड. ठीक है. एग्जाम्पल है चीर, पाइन, सिडार. चीर, पाइन, सिडार. ठीक है. केवल 2 लाइन लिखाई है मैंने. कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज टैगा. They are found in higher altitude and higher latitude. Example है चीर, पाइन और सिडार. चीर CHIR चीर, PINE पाइन, CEDAR सिडार. तो चीर, पाइन एंड सिडार एग्जाम्पल है ट्रीज के. एनिमल्स के एग्जाम्पल है पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स. तो इन रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं उनका नाम है पोलर बियर और सिल्वर फॉक्स. यहाँ पर ऐसे एनिमल्स मिलते हैं. समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम. ओके. उसके बाद अगला आपको लिखना है ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में केवल एक चीज मैं लिखा रही हूँ, एक लाइन केवल. ये लिख लिया कॉर्निफेरस फॉरेस्ट. यस मैम. उसके बाद आपको लगाना है ग्रासलैंड. और ग्रासलैंड में आपको लिखना है, ग्रासलैंड में लिखो they are of 2 types, tropical and temperate grassland. ट्रीज बेटा हमारे फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं कॉर्निफेरस पर. ठीक है. तो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें 3 तरह की वेजिटेशन बनाई थी हमने, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब. फॉरेस्ट हमने सारे पढ़ डाले. अब हम पढ़ रहे हैं ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. ठीक है. यस मैम. ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट 2 तरह के होते हैं. देखो ना चाहो तो फ्लो चार्ट फिर से जो बनाया है उस पर नजर डालो. देखो आपने ग्रासलैंड में 2 नाम लिख रखे हैं ना, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड थॉर्नी बुशेस. मैं केवल ट्रॉपिकल और टेम्परेट अभी पढ़ा रही हूँ. ठीक है. थॉर्नी बुशेस तो सबको पता है, झाड़ियां होती हैं जो कि रेगिस्तान में पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी कांटे वाली. लेकिन मेनली ग्रासलैंड 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. ठीक है. उसके बाद लिखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड
फाउंड इन दी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? जहां पर लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी कम बारिश होती है जहां पर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, एग्जाम्पल सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। क्या है एग्जाम्पल? सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। देखना चाहोगे सवाना ग्रासलैंड? कुछ नहीं लिखना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड डालो हेडिंग और उसमें लिखो दे आर फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया। जहां पर लो रेनफॉल, कम रेनफॉल होता है, वहां पर ट्रॉपिकल पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, जहां पर बारिश कम होती है। एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड। ये देखो दिख रहा है, जेब्रा खड़ा हुआ है ग्रासलैंड के बीच में। देखो कितनी 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 सूखी घास है, इसको देख के लग रहा है यहाँ पर बारिश होती है? बिल्कुल भी। नो मैम। ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया। एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड इन अफ्रीका। सवाना ग्रासलैंड का नाम भी लिख दिया, इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है। ठीक है, सवाना SAVANNA या फिर SAVANAH भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में ये पाया जाता है। ये तो हो गया ट्रॉपिकल। टेम्परेट ग्रासलैंड कोई बता सकता है कैसे होते हैं? मैम जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाए। वेरी गुड, बस इतना ही शॉर्टकट अपने दिमाग में बैठा लेना है। टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। कोई पूछे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे आर आल्सो फाउंड इन टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन के जो ग्रासलैंड होते हैं उनका नाम होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, लेकिन इसकी घास में और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसकी घास में फर्क होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो घास होती है वो सूखी और लंबी होती है। टेम्परेट रीजन की जो घास होती है वो छोटी और बहुत हरी भरी न्यूट्रिशियस होती है। समझ गए? तो अगर मैं तुम लोगों को टेम्परेट ग्रासलैंड अभी दिखाऊंगी तो तुम लोग को खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा। सवाना देख लिया, ये देखो कितनी लंबी लंबी घास है। टेम्परेट ग्रासलैंड एक बार ही देखो। टेम्परेट ग्रासलैंड में एग्जाम्पल आपको लिखना है, वैसे तो किसने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिख लिया? मैम लिख लिया। लिख लिया। टेम्परेट ग्रासलैंड ये देखो दिख रहा है, हरे हरे। यस मैम। ये लाल लाल तो Yes, दिख नहीं रहे हैं, सवाना के जैसे दिख रहे हैं क्या ये? नो मैम। सवाना तो कितना ड्राई लग रहा था। तो टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। एग्जाम्पल क्या होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड का? किसी को पता है? जय, आपने तो चैप्टर पढ़ा है, बताओ। जय, वेयर आर यू? टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल लिखो बेटा। मैम पैम्पर्स। पैम्पास और प्रेरीज। क्या लिखना है? पैम्पास और प्रेरीज। देखो मैं खुद ही टाइप कर रही हूँ। ये है पैम्पास और है मैम एक बार सिलेबस में आया था पैम्पर्स एंड पेरीज। पैम्पास एंड प्रेरीज। तो बिल्कुल भी ये चीज दिमाग में एकदम रखनी है कि अगर कोई बोले सवाना, सवाना इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये देखो मैं पूरे ग्रासलैंड को वर्ल्ड मैप में दिखा रही हूँ। सबको वर्ल्ड मैप वाला दिख रहा है? यस मैम। देखो देखो कहाँ पे प्रेरीज पाया जाता है, कहाँ पे पैम्पास पाया जाता है, सब दिख रहा है। तो पैम्पास और प्रेरीज, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास साउथ अमेरिका, ये दोनों ही है टेम्परेट ग्रासलैंड। स्टेपीज पाया जाता है हमारा रशिया में, ये भी है टेम्परेट ग्रासलैंड। सवाना देखो अफ्रीका के एकदम बीचों बीच है। सवाना टेम्परेट नहीं है, ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। वेरी गुड। तो सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में लिखो दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, दे हैव शॉर्ट एंड ग्रीन ग्रास। दे हैव शॉर्ट, शॉर्ट और न्यूट्रिशियस मतलब न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट लिख लो, दे हैव शॉर्ट ग्रास। एग्जाम्पल क्या होंगे? प्रेरी और पैम्पर्स। देखो लिखे हुए हैं प्रेरी और पैम्पर्स की वो स्पेलिंग यहीं से कॉपी कर लो फटाफट। ठीक, तो प्रेरीज और पैम्पास और स्टेपीज इसके एग्जाम्पल है। स्टेपीज पड़ता है रशिया में यानी इंडिया के ऊपर, सेंट्रल एशिया में। एशिया में पड़ता है स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पैम्पास।
ये सब बहुत आता है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो लोकेशन लिख लेना कहाँ पाया जाता है। आपने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जहां पर लिखा हुआ है सवाना, उसके आगे लिख लो अफ्रीका, और टेम्परेट ग्रासलैंड में आप लिखो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास साउथ अमेरिका, स्टेपीज कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल एशिया। भूलोगे तो नहीं, ये आने वाला है पेपर में, बता रही हूं मैं, ठीक है। यस। ओके, तो इसी के साथ हमारे ग्रासलैंड भी खत्म हो गए। थॉर्नी बुशेस तो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। जिसने इतना सब लिख लिया है कि टेम्परेट ग्रासलैंड तक किस किस का हो गया, बताओ मुझे। मैम मेरा किस किस का टेम्परेट ग्रासलैंड तक हो गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड तक करो फटाफट। टेम्परेट ग्रासलैंड में 2 ही लाइन लिखनी थी कि टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन, फिर आगे लिखना था दे आर शॉर्ट ग्रासेस, और एग्जाम्पल बस थे ही। एग्जाम्पल क्या थे, स्टेपीज सेंट्रल एशिया, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। वेरी गुड, खत्म हो गए। उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद आपको केवल पोलर रीजन के बारे में लिखना है। पोलर रीजन, कोई बता सकता है मुझे पोलर रीजन कहाँ पाया जाता है? मैम क्या पोलर साइड में पड़ते हैं, मींस नॉर्थ मोस्ट टिप ऑफ द अर्थ एंड द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द अर्थ। Very good. Polar regions is found in the poles, northmost tip of the earth and southmost tip of the earth. ठीक है, वो है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन में बेटा बहुत कोल्ड होते हैं, तो अगली हेडिंग डालो पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? बहुत कम, क्योंकि पोलर रीजन में मोस्टली बर्फ जमी रहती है। पोलर रीजन को देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। पोलर रीजन में इतनी बर्फ जमी रहती है कि वहां पर इतनी ठंड में कोई भी वेजिटेशन उग नहीं पाती अच्छे से, ठीक है। ये देखो, ये है पोलर रीजन, इसको देख के लग रहा है यहाँ पर कुछ उग सकता है? नो मैम। ठीक है, मैम बस यहाँ पे छोटी छोटी घास उग सकती है। यस, यहाँ पर बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी वेजिटेशन पाई जाती है, उसका नाम है मॉसेज एंड लाइकेंस। देख लो अभी, वरना फिर कंफ्यूज ना हो जाना। मॉसेज एंड लाइकेंस, मॉसेज एंड लाइकेंस प्लांट और एनिमल का कॉम्बिनेशन है। ये देखो ऐसे, ये देखें कभी कभी बहुत ठंड की वजह से पेड़ों के ऊपर ऐसी हल्की हल्की सी काई जैसी जम जाती है। मैम देखा है। ये देखो ऐसा, ये पेड़ों के ऊपर ऐसी काई सी जम जाती है बहुत ठंड में, ये है मॉसेज और लाइकेंस, ठीक है। तो पोलर रीजन में केवल यही पाए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता वहां पर, ठीक है। तो लिसन कौन है और मॉइसेस कौन सा है? ये बेटा आप समझो नहीं, ना समझो तो ही ठीक है, बस ये समझ लो कि मॉसेज और लाइकेंस दोनों एक पेड़ और एक एनिमल का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मॉसेज और लाइकेंस दिखते कैसे हैं ये तो पता चल गया, ये देखो ऐसे से हैं, बहुत बार देखे होंगे पॉन्ड के आसपास ऐसी ऐसी हल्की सी काई सी आ जाती है, ठीक है। यस मैम देखा है। तो ये है मॉसेज और पत्थर पे भी रहते हैं। हाँ, पत्थर पे भी रहते हैं। तो पोलर रीजन में आपको लिखना है पोलर रीजन इज वेरी कोल्ड, सो नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है पोलर रीजन में, इसी वजह से वहां पर कोई भी उग नहीं पाती है वेजिटेशन। सो पोलर रीजन इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है, और वहां पर वेरी लिमिटेड वेजिटेशन फाउंड। एग्जाम्पल क्या है? मॉसेज और लाइकेंस। क्या है एग्जाम्पल? मॉसेज और लाइकेंस। जो पोलर रीजन में जो वेजिटेशन मिलती है उसका नाम है मॉसेज और लाइकेंस। किस किसने लिख लिया? कौन अच्छा बच्चा? मम्मी। ओके, और पोलर रीजन के अब एनिमल्स भी लिख लो। सील पाई जाती है, वॉलरूस, सील, वॉलरूस, ये सब तो देखा होगा ना आपने। यस मैम। आर्कटिक सील को देखो मैम कैसे दिखती है। ये देखो, पेंगुइन। ये है पेंगुइन तो अंटा, ये देखो ये है आर्कटिक सील, देखी सबने? यस मैम। ये पोलर रीजन में ऐसे, ये आर्कटिक सील ऐसी पाई जाती है जो कि ऐसी दिखती है। उसके अलावा क्योंकि पोलर रीजन में सारे एनिमल्स व्हाइट ही होते हैं, वॉलरूस बस व्हाइट नहीं होता है। ये देखो ये है, ये डिस्कवरी वगैरह पे कभी देखा होगा।
ये है वॉलरूस, ये पाया जाता है पोलर रीजन में, ठीक है। तो पोलर रीजन में मैम इसके वॉलरूस teeth पाया कितने जाता है, बड़े हैं? आर्कटिक सील पाई जाती है, ये सब बहुत क्यूट दिखते हैं। मैम उस एनिमल के teeth कितने बड़े थे? हाँ बहुत, ये इन्हीं इन्हीं टीथ पे से अपना वो प्रे पकड़ता है और इतने बड़े दांतों से तुरंत खा जाता है ये, समझ रहे। तो आर्कटिक सील और वॉलरूस ये पाए जाते हैं पोलर रीजन में एनिमल्स, तो इनके नाम भी लिख लो, ठीक है। आर्कटिक आउल देखना है किसी को, आर्कटिक उल्लू जो पोल्स में पाया जाता है। Yes. हाँ। ओके चलो देखते हैं आर्कटिक उल्लू को। आर्कटिक आउल देखो कैसा सा दिख रहा है ये भी वाइट है। मैम व्हाइट टाइगर में पोलर रीजन में पाया जाएगा। क्या बेटा? मैम ये व्हाइट टाइगर भी पोलर रीजन में पाया जाएगा फिर। हाँ पोलर रीजन में ही पाया जाता है, हमारे रीजन में नहीं मिलता। कितना प्यारा उल्लू है ना। मैम ये आउल कम बर्ड ज्यादा लग रही है। हाँ ये आउल ही है, लेकिन आंखों से नहीं पता चल रहा है इतनी बड़ी बड़ी आंखें उल्लू जैसी इसकी। मैम तो फिर ये कब उड़ता है, रात को सुबह को? पोलर रीजन में तो 6 मंथ नाइट और 6 मंथ डे रहता है वहां पे। मैम तो बस 6 महीने पर डे होता नाइट होगा। नहीं होती वहां पर, 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है पोलर रीजन में। किसी को पता नहीं क्या ये बात? मैम तो वो 6 महीने सोता होगा, 6 महीने जागता होगा। करेक्ट। तो वहां के मैक्सिमम एनिमल्स जो समर होता है, जब वहां पे दिन होता है पूरे टाइम, तो वो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं पोलर रीजन, बाहर नहीं निकलते अपने घरों से। फिर वो केवल उन रीजन में बाहर निकलते हैं जब वहां पर अंधेरा मिलता है, ठीक है। तो सब ये पूरा चैप्टर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में सब कुछ आ गया? कुछ ऐसा बचा जो नहीं आया? तो आप 2-4 No. क्वेश्चन करने की मैम कोशिश नो करते हैं। प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या समझा। देखो पहला है ग्रासलैंड ग्रो इन द रीजन ऑफ, ऑप्शन देखो, मॉडरेट रेन, पुअर रेन, हैवी रेन, नन ऑफ दीज। मैम पुअर रेन। Poor. नो। मॉडरेट रेन। वेरी गुड। Moderate. पुअर रेन में तो डेजर्ट मिलेगा और हैवी रेन में तो फॉरेस्ट मिलेगा। एकदम पुअर रेन जहां पे होगी वहां पे तो डेजर्ट यानी श्रब मिलेगी। तो 3 तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फॉरेस्ट मिलता है हैवी रेन रीजन में, श्रब मिलता है पुअर रीजन में यानी डेजर्ट रीजन में, और ग्रासलैंड बीच के हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, मॉडरेट रेन में। जिसने भी ढंग से सुना होगा ये चैप्टर वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है जब थिक कैनोपीज क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि ऐसे ट्रीज जो कि एकदम एकदम एक दूसरे से घने घने खड़े हो, ये किसका एग्जांपल है? एवरग्रीन का। मैम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Tropical evergreen. थिक कैनोपीज का मतलब कि बहुत मोटी और हरी भरी, कैनोपीज मतलब डालियां और ट्रीज, छोटे ट्रीज, ठीक है। और क्लोजली स्पेस मतलब धंस धंस के एकदम एक बहुत ही घना जंगल है। तो थिक कैनोपीज और क्लोजली स्पेस्ड ट्री का मतलब बहुत घना जंगल। किसका एग्जाम्पल है ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन का। किसका एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन का। तो थिक कैनोपी, थर्ड वाले का क्या आंसर है? दीज फॉरेस्ट कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज। हार्ड भी पाए जाते हैं, सॉफ्ट भी पाए जाते हैं। क्या बेटा? मैम कॉन्फिलियस फॉरेस्ट। Coniferous. Yeah, that D1. थर्ड में ये टेम्परेट एवरग्रीन में पाए जाते हैं, सॉफ्ट भी और हार्ड भी। सॉफ्ट और हार्ड दोनों पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हार्ड ट्रीज पाए जाते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन में हार्ड और सॉफ्ट दोनों ट्रीज पाए जाते हैं। समझ में आया? यस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में केवल हार्ड ट्रीज मिलेंगे आपको, लेकिन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्ड और सॉफ्ट दोनों ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। कॉर्निफेरस का दूसरा नाम क्या है? मैम टाइगर। टाइगर। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? मैम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। मैंने साउथ अमेरिका केवल कॉन्टिनेंट का नाम बताया था, आपको मैंने कंट्री का नेम नहीं बताया था, लेकिन अब पैम्पास में आपको कंट्री का नेम भी याद कर लेना है। साउथ अमेरिका में जहां पर पैम्पास पाए जाते हैं वहां पे एक कंट्री है, कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिनके आंसर्स दिए हुए हैं वो भी आपको लर्न करना है अच्छे से। ट्रू एंड फॉल्स दिया है, मैचिंग दिया है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है 8। ये सब अच्छे से लर्न करके रखना है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं, ठीक है।
Okay. सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है किसी Yes, को? ma'am. No, ma'am. ओके, चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। बाय मैम। बाय Bye, ma'am. कल कितने बजे क्लास होगी? कौन सी क्लास बेटा? मैम फ्राइडे को एसएसटी क्लास होती है, वो कितने बजे होगी? फ्राइडे को, अब कल तो हमारी क्लास, अच्छा फ्राइडे को ये 5 बजे, कल वाली क्लास बेटा 5 o'clock ही होगी। अब से तुम लोगों की क्लास 5 o'clock ही हुआ करेगी, ठीक है? और बार बार ग्रुप मैम में प्लीज टाइम मत पूछा करो। तुम लोगों की क्लास MWF मंडे वेंसडे फ्राइडे को 5 PM पर ही होगी, ठीक है? ओके मैम। Yes. मैम आप थोड़ा सा टाइम चेंज कर दो मैम, योर नहीं। टाइम मेरे लिए एडजस्ट। नहीं हो सकता बेटा टाइम चेंज, ये एक स्टूडेंट है, उसकी टाइम 7:30 पे कोई और क्लास होती है, इसीलिए ये क्लास का टाइम रखा गया है 5 PM। अब तो ज्यादा सिलेबस भी नहीं बचा है, फटाफट पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, काम खत्म, फिर एंजॉय करेंगे क्लास में, ठीक है? चलो 5 PM है अब से टाइम, और बार बार कोई ग्रुप पे पूछा मत करो, सबको टाइम पता रहता है, बिना मतलब तुम लोग मैसेज लिखते रहते हो, ठीक है? Okay. तो 5 PM MWF हमारी क्लास है।